हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनों, एक बार फिर से स्टडी परिवार में आपका दिल खोल के स्वागत है। कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम करके परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर दे। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो अगर आपने क्लास 12th में मैथ लिया है, ठीक है ना, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जरा से भी आपको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि आपको एकदम पूरा बेसिक से बताया जाएगा, जीरो से हीरो लेवल तक। ठीक है ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं एकदम। जो आपका पहला चैप्टर है संबंध तथा फलन, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। जीरो से भी जीरो देखेंगे, बेसिक से भी बेसिक। ठीक है ना, इस वीडियो में हम परिचय और उदाहरण देखेंगे और प्रांत, सह-प्रांत एवं परिसर, यही मेन मुद्दा है इस चैप्टर का। बिना ये पढ़े आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है ना, ये पार्ट 1 है। पहले चैप्टर का कम से कम 20 पार्ट आएंगे, तब ये संपूर्ण रूप से पहला चैप्टर एंड होगा। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके और अपने आउट फ्रेंड यहाँ शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, वो लोग भी अपनी तैयारी शुरू कर सके। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, निःशुल्क में एकदम पूरे साल का कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा विथ पीडीएफ के साथ। टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिए पीडीएफ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने परिचय उदाहरण की तरफ। तो उससे पहले आपके लिए 2 मोटिवेशनल लाइन जो आपको ऊर्जावान बनाए। कि संघर्ष ना तकलीफ, कि संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं अपने उदाहरण एवं परिचय की तरफ। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम मन से पढ़ेंगे, तन से पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो समुच्चय का अर्थ पहले तो, जो आपका संबंध तथा फलन है, थोड़ा हम इसके बारे में पहले समुच्चय पढ़ेंगे। ठीक ना, समुच्चय से रिलेटेड है तो देखेंगे समुच्चय का अर्थ क्या है। समुच्चय का अर्थ है समूह। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, समुच्चय का क्या अर्थ है? समूह। सबको क्लियर होगा कि नहीं? समुच्चय का अर्थ है समूह। आई होप सबको पता चल गया होगा कि समुच्चय का अर्थ क्या है, समूह। तो कैसा समूह होना चाहिए? ठीक, कैसा समूह होना चाहिए? तो सुपरिभाषित समूह होना चाहिए। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, सुपरिभाषित समूह होना चाहिए। समुच्चय का अर्थ है समूह, तो कैसा समूह होना चाहिए? सुपरिभाषित समूह होना चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, तो देखते हैं अगले टॉपिक की। तो देख लेते हैं थोड़ा हम परिभाषा इसका। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। इसी देखिए हमने डिफिनेशन क्रिएट कर दिया। समुच्चय का क्या अर्थ है? समुच्चय का अर्थ है समूह। कैसा समूह होना चाहिए? सुपरिभाषित समूह होना चाहिए। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम समुच्चय कहते हैं। अरे हमें पता है कि आपको तुरंत याद हो जाएगा, आप इतने स्मार्ट हो। ठीक है ना, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं बोले अगले टॉपिक को। मतलब जैसे समझ लीजिए कि समुच्चय का अर्थ है समूह। कैसा समूह होना चाहिए? तो सुपरिभाषित समूह होना चाहिए। सुपरिभाषित समूह होना चाहिए। और वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम समुच्चय कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आपके दिमाग में डाउट बन रहा होगा कि सुपरिभाषित किसे कहते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यही आपका क्वेश्चन है ना, तो अभी मैं आंसर बता रहा हूँ। आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम जीरो से हीरो लेवल है ना, आप जानते हैं जीरो से हीरो लेवल। उदाहरण देख लीजिए, विद्यालय के सभी अध्यापकों का समूह। ये जो विद्यालय के सभी अध्यापकों का समूह, ये सुपरिभाषित समूह है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। विद्यालय के सभी अध्यापकों का समूह सुपरिभाषित समूह है। ठीक, सुपरिभाषित समूह है। और हम देख लेते हैं आगे। आगे देख लेते हैं विश्व के सुपर 20 वैज्ञानिक का समूह क्या होगा? बताइए, विश्व के सुपर 20 वैज्ञानिक का समूह क्या होगा? तो सुपरिभाषित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके लिए कोई दूसरे वैज्ञानिक सुपर होंगे, मेरे लिए कोई दूसरे होंगे, और जनता के लिए कोई दूसरा होगा। ठीक है ना, इसलिए सुपर नहीं, इसलिए सुपरिभाषित नहीं है। जो विद्यालय के अध्यापक होंगे वो
सबके लिए एक समान होंगे, वो सबको एक समान शिक्षा दे रहे हैं और सभी जो स्टूडेंट हैं उनका सम्मान कर रहे हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वही हो गया, विद्यालय के सभी अध्यापकों का समूह सुपरिभाषित है। और जहां देखा जाए विश्व के 20 सुपर वैज्ञानिक का समूह, तो ये सुपरिभाषित नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक के। भारत के सबसे 5 अच्छे डायरेक्टर का समूह क्या होगा? तो सुपरिभाषित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको कोई डायरेक्टर दूसरा पसंद होगा, मुझे कोई डायरेक्टर दूसरा पसंद होगा, जनता को कोई दूसरा डायरेक्टर पसंद होगा। तो जो अलग अलग लोगों को पसंद हो वो सुपरिभाषित नहीं कहलाता है। अगर आपको मैं कह दूं अभी आपको विल स्मिथ पसंद हो, मुझे जेम्स कैपियन पसंद हो, तो वही बात है ना, अलग अलग है। लेकिन जो हाँ अध्यापकों की बात की जाए, अध्यापकों को तो सेम ही सभी स्टूडेंट पसंद करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे मेरा कहने का अर्थ क्या है, ठीक है ना। इस सुपरिभाषित नहीं है। तो आगे देख लेते हैं। साल के 12 माह का समूह सुपरिभाषित होगा। जाहिर सी बात है कि जो हमारा एक साल होता है उसमें 12 माह होते हैं। आपके लिए तो 11 माह नहीं होंगे, न मेरे लिए 11 माह होंगे, ठीक। इसीलिए ये सुपरिभाषित समूह होगा, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। देख लेते हैं आगे। स्कूल के शिक्षकों का समूह सुपरिभाषित होगा, क्योंकि जो शिक्षक हैं वो स्टूडेंट एक समान शिक्षकों को देखते हैं, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो जाए। आप तो यार इंटर के स्टूडेंट हैं, मुझे मालूम है आप तो समझदार हैं, ठीक है। आपको बार बार वही बात कहना अच्छा नहीं लग रहा है। आप समझ गए होंगे कि जो सबको अच्छा लगे वही सुपरिभाषित होगा, ठीक है ना। जो विभिन्न विभिन्न लोगों को पसंद आए वो सुपरवाइजर नहीं होगा, ठीक है ना। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो देख लेते हैं थोड़ा आगे, आगे हमें क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं आगे। हाँ चलिए देख लेते हैं। अच्छा हाँ, मान लेते हैं कि हम 2 समुच्चय लिए, ठीक। मान लेते हैं कि हम 2 समुच्चय लिए, समुच्चय ए समुच्चय बी, ठीक। अब इनके हम अवयव मान लेते हैं। इनके अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब इनके अवयव मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं आपको? 2 समुच्चय लिए हैं और जिनके अवयव इस प्रकार हैं, जिनके अवयव इस प्रकार हैं, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आपको ये समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा आपको उदाहरण बता देते हैं कि मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति हैं, ठीक। ये 2 व्यक्ति हैं ना, ये 2 व्यक्तियों में कौन सा, मान लो ये दोनों व्यक्ति भाई हैं, ठीक। ये दोनों व्यक्ति भाई हैं, तो इनके बीच कौन सा संबंध है? तो भाई का संबंध है। ये 2 व्यक्ति हैं, ये दोनों भाई हैं, तो इनके बीच भाई का संबंध है। तो इसी प्रकार देखा जाए यहाँ पे आर, ये लोग आर से संबंधित है। जो ए समुच्चय बी समुच्चय है किससे संबंधित है? आर से संबंधित है। तो वही हमको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो जो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, वो किससे संबंधित है? राजधानी से संबंधित है, ठीक। राजधानी संबंधित है ना, वही चीज मेरा कहने का अर्थ है। एक चीज यहाँ देख लीजिए, जो किसी द्वारा आर से संबंधित है और आर को हम संबंध के लिए प्रदर्शित करते हैं। देखिए संबंध दिखा रहा है इनमें ना, तो उसी को हमारा कहने का अर्थ है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। आई होप सबको इतना चीजें क्लियर हो गया होगा। ये सब बेसिक नॉलेज है यार, थोड़ा देख लीजिए, फिर उसके बाद जब क्वेश्चन आएंगे तब मजे से करेंगे, ठीक है ना। अब हम देखेंगे प्रांत और सह प्रांत और परिसर, ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखेंगे हम प्रांत, सह प्रांत, परिसर। प्रांत,
पहले वाले समुच्चय के सभी अवयवों को हम प्रांत कहते हैं। तो हमारा पहला जो है, पहला समुच्चय कौन सा है? ए। ये हमारा पहला समुच्चय है, तो इसके सभी अवयव हमारा प्रांत कहलाएगा। तो हम लिख लेते हैं, क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये हो गया। अब हमको क्लियर हो गया ना प्रांत किसे कहते हैं? पहले वाले समुच्चय के सभी अवयवों को हम प्रांत कहते हैं। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट? अब देख लेते हैं दूसरे वाले समुच्चय के सभी अवयव को हम सहप्रांत कहते हैं। जो दूसरा वाला है, देखिए हमारा दूसरा वाला समुच्चय बी समुच्चय हमारा दूसरा वाला समुच्चय है, तो इसमें भी हम देख लेते हैं सहप्रांत में वही चीज हमको लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं? अब हम देखते हैं परिसर। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट? परिसर समुच्चय बी के जिस अवयव से संबंध रखेगा। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट? समुच्चय बी के जिस अवयव से संबंध रखेगा उसे हम परिसर कहते हैं। यहाँ पर आपको हमको समझाना पड़ेगा, तो समझ लीजिए। मान लीजिए समुच्चय ए का संबंध एक से है, और 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है, 4 का संबंध 4 से है, और 5 का संबंध 5 से है, 6 का संबंध 6 से है, 7 का संबंध 7 से है। ठीक, मान लीजिए हमारे यहाँ 8 हो गया, 8 का संबंध हमारा 8 से है, तो वही कह रहा है। तो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे, चीजें आपको सेम रहेगा। समुच्चय बी के जिस अवयव से संबंध रखेगा परिसर कहलाएगा। तो वही चीजें हैं हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट? अब हम थोड़ा देख लेते हैं एग्जाम्पल देखते ही आप समझ जाएंगे कि सर का कहने का अर्थ क्या है। तुरंत आप समझ जाएंगे कि हाँ ये अर्थ है कहने का। ठीक है, तुरंत आप समझ जाएंगे कि कहने का हमारा अर्थ क्या है। दोस्तों, इससे पहले चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने सही फ्रेंड यहाँ शेयर कर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो चलिए देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। अब मजा आएगा एग्जाम्पल करने में। तो मान लीजिए हमारा हम दो ले लेते हैं समुच्चय, जो हमारा x हो गया और ay मान लेते हैं। ठीक, x y हो गया। अब इसमें हम कुछ अवयव मान लेते हैं, मान लीजिए 4 5 6। ठीक, और इसमें मान लेते हैं 6 5 4 3 7। इतनी चीजें हो गई कि नहीं? और जो इस f भागे y बराबर x प्लस 1, इतनी चीजें हैं ना। तो अब हम देखते हैं हमको कैसे सॉल्व करना होगा। मान लीजिए जो हमारा y हमें ज्ञात करना है, तो हम y लिख देंगे y, और जो हमारा सूत्र है, फार्मूला है, इसी के आधार पर लगेगा क्वेश्चन। जब आगे हम लोग कहेंगे तब समझ में आएगा। तो x का है, जो x के स्थान पे हम रखेंगे 4। देखिए x है ना, तो x के स्थान एक समुच्चय है, तो x के स्थान पे हम 4 रखेंगे। ठीक, और प्लस 1 बराबर 5, तो इसका संबंध 5 से। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। हम समझ रहे हैं कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अब देखते हैं y बराबर x मतलब 5। देखिए x का मान हम 5 रख दिए, पहले 4 रखे थे, अब 5 रख दे रहे हैं। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब समझ में आएगा। और कोई भी दिक्कत तो कमेंट करिए। y हो गया 5, तो हम
प्लस का निशान लगाते हैं और 1 जोड़ देते हैं और बराबर 6। तो 5 का संबंध किससे होगा? 6 से होगा। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं कि नहीं? हो गई होंगी, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हम देखते हैं, y लिखते हैं। y लिखने के बाद हम बराबर करके x का मान लेंगे। x का मान 6 है प्लस 1 बराबर 7। तो इसका संबंध किससे होगा? इसका संबंध 7 से होगा। आपको समझ में आया कि नहीं? एग्जाम्पल, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले के आधार पर सब क्वेश्चन लगेगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक ना। y के स्थान पर हमने y रखा, हमको y ज्ञात करना था। y हमारा 7 आ जा रहा है, इसमें y हमारा 6 आया है, इसमें y हमारा 5 आया है। ठीक, हमको y ज्ञात करना था, हमने y रखा मान और फिर x का मान उठाए 4 यहाँ से और प्लस 1 करके हमारा आंसर आ गया, हम क्रॉस कर दिए। ठीक ना, इतनी चीज क्लियर होगी कि नहीं? अभी इसमें भी हमको बताना है आपको प्रांत और सह प्रांत। पहले वाले के सभी अवयवों का को हम प्रांत कहते हैं। वो आगे आपको हमने दिखाया है कि जो पहला अवयव है, मान लीजिए हमारा x है पहला ना, तो इसके सभी अवयव हमारा प्रांत कहलाएंगे। तो इसमें होगा 4, 5, 6। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब इसमें देखते हैं सह प्रांत में क्या है कि पहला वाला समुच्चय जिस समुच्चय से संबंध रखता है उसे हम क्या कहते हैं? सह प्रांत कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि दूसरे वाला, तो हमारा होगा 6, 5, 4, 3, 7। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आता है हमारा परिसर। परिसर हम देख लेते हैं। परिसर का कहने का अर्थ क्या है? पहला वाला समुच्चय जिस अवयव से संबंध रखता है। पहला वाला मान लीजिए x है, जिससे संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? तो मान लीजिए 4 का संबंध है 5 से। 5 का संबंध किससे है? 6 से। 6 का संबंध किससे है? 7 से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतनी चीजें होगा परिसर में। क्या कह रहा है? पहला समुच्चय जिस अवयव से संबंध रखता है। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो हमारा जो पहला समुच्चय है देख लीजिए, हमारा पहला समुच्चय है ए और संबंध किससे रखता है? देखिए इसका संबंध है 4 से, तो हमने यहाँ पर लिखा। इसका संबंध किससे है? 5 से है ना, तो हमने 5 लिखा। ठीक, और जो 5 है, 5 का संबंध किससे है? 6 से, तो हमने 6 लिखा। और जो 6 है, इसका संबंध किससे है? 7, हमने 7 से लिखा। ठीक, आई होप आपको इतना चीजें क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, सभी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे तभी मजा आएगा पढ़ने में। ठीक ना, आप कमेंट करिए आपको समझ में आया कि नहीं। नहीं समझ में आएगा तो फिर से बताया जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप तुरंत सिर्फ कमेंट करिए। आप कमेंट कर सकते हैं ना, आप सिर्फ कमेंट करने का कष्ट करें। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी हो, तुरंत कमेंट करिए, आपको तुरंत सोल्यूशन दिया जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा फिर से वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है ना, एकदम और बारीकी से समझाया जाएगा। ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।